आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार। हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में मैं रमा पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये फोन इन कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि 16 मार्च को 18वीं लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है और 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे आप में से बहुत लोग जानते ही हैं कि दिल्ली में 25 मई को 6th फेज में चुनाव होगा। अब चुनाव आयोग भी इन चुनावों को यानी 18वीं लोकसभा के चुनावों को सफल बनाने के लिए 24/7 काम कर रही है और सूचना प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर रही है। तो आज इसी विषय पर बातचीत होगी, चुनाव और सूचना प्रौद्योगिकी। आप भी हमसे जुड़े, मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगी, लेकिन इस विषय से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं। श्री लक्ष्य सिंघल जी, IAS ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य जी आपका। हमारे साथ हैं सुश्री अलका चौधरी जी, SDM इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका भी। थैंक यू सो मच। प्रेम सिंह जी, आप सेक्शन ऑफिसर हैं इलेक्शन साउथ वेस्ट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल जुनेजा भी हैं जो AERO हैं, आपका भी अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। तो लक्ष्य जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगी सक्षम ऐप के बारे में, क्योंकि हम सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं लक्ष्य जी। आप हमें बताइएगा कि ये किस तरह से कार्य करती है और एक मतदाता के लिए किस तरह से लाभपूर्ण है। जी देखिए, ये जो सक्षम ऐप है ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो हैं या जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं या दिव्यांगजन हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप डेवलप करी है जो हमें जो है ना वोटिंग प्रोसेस को PWD जो वोटर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनके लिए इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि कोई भी PWD उस ऐप पे जाके अपने आप को मार्क कर सकता है। पोल डे वाले दिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, व्हील चेयर के लिए। सेकेंडली, वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए भी पोल डे पे अगर कोई भी PWD मतदाता जो है वो नहीं आने जाने में वोटर सेंटर तक सक्षम है या अपने पोलिंग बूथ तक, देन वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी की सुविधा अवेल कर सकते हैं। साथ ही में वो अपना नाम सर्च कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने माइग्रेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्शन इन एपिक डिटेल्स EPIC जो हमारा वोटर कार्ड है उसमें डिटेल्स में करेक्शन के लिए, साथ में पोलिंग स्टेशन की डिटेल्स जानने के लिए, अपने बूथ को लोकेट करने के लिए, अपने कैंडिडेट्स की डिटेल्स जानने के लिए कि जो नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी कोई ग्रीवेंस है या कोई भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करने के लिए। ये सारी फैसिलिटीज जो है सक्षम ऐप द्वारा PWD वोटर्स को दी गई है। एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो ऐप है ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली है, मतलब इसमें वॉइस एक्सेस दिया गया है ताकि कोई मतदाता अगर उसको मतलब जिनको दिखने में असमर्थता है तो वो दिव्यांग है तो वो इस वॉइस एक्सेस फीचर का यूज़ करके इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। यानी सुविधाएं ही सुविधाएं हैं और पूरा प्रयास है कि मतदाता बूथ तक पहुंचे और जो मतदान है केवल अधिकार ही नहीं है बल्कि कर्तव्य है, वो कर्तव्य समझकर बूथ तक पहुंचे और बहुत सारी सुविधाएं हैं। अलका जी, लोगों पर निगरानी रखी जाएगी? बिल्कुल रखी जाएगी और इस निगरानी को रखने के लिए हमने एक ऐप भी डिज़ाइन की है जिसको बोलते हैं C-Vigil ऐप। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो ये एक C-Vigil डिनोट करता है एक विजिलेंट सिटीज़न को। तो ये ऐप जो है आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और ये बेसिकली कोई भी वायलेशन को रिपोर्ट करने के लिए, आपकी कोई कंप्लेंट को रिपोर्ट करने के लिए है। जैसे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन होता है या एक्सपेंडिचर वायलेशन होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए ऐप को डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपनी कंप्लेंट को लॉगिन करके लॉगिन डिटेल्स डाल के अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस कंप्लेंट को डालेंगे उसके साथ साथ आपको एक फ़ोटो या एक छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग डाल के इसको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करते ही आपके पास एक ID नंबर आ जाएगा जिससे कि आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी लोकेशन को भी कैप्चर कर लिया जाएगा। अब हमारे पास आपकी लोकेशन आ गई है और आपकी कंप्लेंट आ गई है, तो ये हमारे पास आती है DCC में, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर में आ जाती है ये कंप्लेंट
और यानी कि जो एक मतदाता है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा और विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन हमारे कुछ कॉलर्स भी हमसे जुड़ गए हैं। Sure. शायद कोई जानकारी हो सकती है, कोई राय हो सकती है, शिकायत हो सकती है। तो रमा पांडे जी को नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिया चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से, और जो ये हमारी इलेक्शन विभाग की पूरी टीम आई है, सभी को नमस्कार। नमस्कार। और दिवाली की हार्दिक और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद है कि हमारे दिल्ली वासी जो हैं मतदान के रंग में रंग जाएंगे इस बार। मेरा क्वेश्चन ये है कि सूचना और प्रौद्योगिकी का जो सहारा ले रही है चुनाव विभाग, इसमें अगर हम डे टू डे या जैसे आवर टू आवर उसके वोटिंग का ट्रेंड जानना चाहें तो कौन सी साइट है, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी जल्दी आ जाएंगे, तो उसको किस साइट पे देख सकते हैं? जी लक्ष्य। तो चड्डा जी, आपने ये जो सवाल पूछा ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सूचना है जो आप कह रहे हैं कि मतलब हमें कैसे पता चले कि कितनी वोटिंग हो गई है, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक वोटर टर्नआउट ऐप डेवलप की है, और इसका काम है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हमें रियल टाइम डेटा जो है कि कितना वोटर टर्नआउट हो गया है, उसका हमें डेटा टाइम टू टाइम उसमें उसी दिन इलेक्शन वाले दिन भी मिलता रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। मैम मैं ये जानना मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो धार्मिक जुलूस वगैरह निकलते हैं ये मैडम कि चाहे कौन से धर्म के हो। देखिए ऐसा है, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विषय से संबंधित आप प्रश्न पूछिए। इस तरह का अगर कोई भी हम विषय लेकर आते हैं तो आप जरूर उस पर बातचीत कीजिएगा। जी मैम, ये जो चैनल वगैरह इन पे भी रोक लगाई है मैडम। जी वो कार्य भी किया जाएगा। आप सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित कोई जानकारी, या आपको कोई दिक्कत हो रही है पंजीकरण कराने में, तो आप हमें बताइएगा। मैडम मेरे को पोलिंग बूथ का कैसे पता चलेगा? पोलिंग बूथ का कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, स्टेट हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा से। अपना नाम भी बताइए आप। सुनील कुमार भाम्बू। जी सुनील जी। जी सुनील जी, आपकी ये जो क्वेरी है इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप निकाली है जिसको कहते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप। जैसे ही आप अपना EPIC नंबर, मतलब वोटर का जो आपका वोटर कार्ड का नंबर है, आप उसमें डालेंगे, उसमें सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका पोलिंग बूथ कौन सा है, पोलिंग स्टेशन क्या है, कैंडिडेट्स कौन है। तो आपकी सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। जी अलका जी, तो आप हमें बता रहे थे कि सी विजिल ऐप किस तरह से कार्य करता है। हाँ जी, तो ये सी विजिल ऐप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक विजिलेंट सिटीजन्स के लिए है जो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एक्सपेंडिचर वायलेशन को रिपोर्ट कर सकता है इस ऐप के द्वारा। तो इस पूरे प्रोसेस में 100 मिनट में आपकी कंप्लेंट को एड्रेस किया जाएगा। तो जैसे आपको बताया कि जैसे आपने कंप्लेंट करी, आपने फ़ोटो अपलोड करी, आपकी लाइव लोकेशन जो है हमारे पास आ जाएगी, और हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर से हम लोग इसको जो है अपने आगे फॉरवर्ड कर देते हैं फ्लाइंग स्क्वाड को, FST टीम को। तो FST टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसके पास 45 मिनट्स का टाइम होता है इस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए, और वो लोकेशन पे पहुंच जाते हैं आपकी लोकेशन को ट्रैक करके, और वहाँ ये देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि ये कंप्लेंट क्या जेन्युइन है, ठीक है, जो आपने बताया वो सब ठीक है। तो वो अपनी एक रिपोर्ट बना के अपने RO या अपने ARO को दे देते हैं, जिनके पास तकरीबन 50 मिनट का टाइम होता है इसके ऊपर कोई भी एक्शन या इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो टोटल 100 मिनट्स में हम आपकी कंप्लेंट को इस ऐप के द्वारा एड्रेस कर देते हैं। पर मैं ये देख रही हूँ, जैसे आप बता रही हैं कि 100 मिनट में, फिर 45 मिनट में, मतलब आपने पूरा लक्ष्य जो चुनाव आयोग है पूरा सेट किया हुआ है और उतने समय में ये कार्य हो जाना चाहिए। हाँ जी, इसकी टाइमलाइन बिल्कुल डिसाइडेड है कि टोटल 50 मिनट्स लगेंगे, टोटल 50 मिनट्स में ये काम हो जाएगा। लक्ष्य जी, जैसे आपने बताया कि व्हील चेयर अगर किसी को चाहिए तो वो आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आवेदन होगा और किन लोगों को आप प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप डेवलप करी है जिसका नाम है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप पे अगर किसी को व्हील चेयर की फैसिलिटी चाहिए, कोई PWD वोटर हैं,
तो वो सक्षम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से, और उस पर अपना आपको PWD मार्किंग करके पोल डे के दिन व्हील चेयर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अगर वो असमर्थ है आने जाने में तो उसकी भी सुविधा का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। मैं क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने काफ़ी समय किया है, कई हमारे कॉलर्स भी हैं और कई जिन लोगों से मैं मिलती हूँ बतौर जर्नलिस्ट, तो कुछ लोगों ने ये पिछले चुनावों में ये बताया था कि उनको दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, कि जब उन्होंने आवेदन किया कहा गया कि आपके पास गाड़ी भिजवा दी जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर नहीं पहुंची। अब जब ऐन मौके पर इस तरह की समस्या आती है तब क्या करना चाहिए? देखिए, एन मौके पर इस तरह की अगर कोई समस्या आती है तो ये जो PW सक्षम ऐप है इसी में बहुत सारी डिटेल्स भी दी गई हैं कि उनके BLO ऑफिसर्स कौन है, बूथ लेवल ऑफिसर्स कौन है, और अन्य अगर उनकी कोई ग्रीवांस है तो वो उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब लास्ट चुनाव में हो सकता है ऐसे कुछ इश्यूज़ आए हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है हर बार, इस बार भी हम पूरी कोशिश में हैं कि हम एक फुल प्रूफ सिस्टम को डेवलप करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरह के आप कहते हैं कि जैसे आपने खुद कहा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने भी शायद आए होंगे, देखी होंगी, तो उनसे निपटने के लिए त्वरित तैयारियां पूरी हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं और तैयारियां चल भी रही हैं, क्योंकि जैसा आप सबको पता है, हम सबको, कि पूरे देश में टोटल 7 फेजेस में चुनाव होने हैं और दिल्ली में 6 फेज़ में हैं, तो बिल्कुल सारे देश में ही तैयारियां चुनाव की बिल्कुल अपने फेज़ के हिसाब से चल रही हैं। जी, पूरा जोश और जज्बे के साथ चुनाव आयोग तैयार हैं। हमारे मतदाता कितने तैयार हैं, हमें ज़रूर कॉल कीजिए 23421084 और 23422346। वोटर हेल्पलाइन ये भी एक ऐप है। अनिल जी, किस तरह से हम देखेंगे इस ऐप को, कितना लाभदायक है हमारे मतदाताओं के लिए? हमारे देश के मतदाताओं के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक वोटर हेल्पलाइन ऐप ही है, जिसको हम VHA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके द्वारा कोई भी मतदाता, कोई भी नागरिक जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी अपना पंजीकरण करा सकता है, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। जिस मतदाता का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है वो उसमें अपना डिटेल चेक कर सकता है। अगर उसमें कोई करेक्शन कराना चाहता है तो अपना वो करेक्शन भी करवा सकता है। अपना कुछ अपडेट कराना चाहता है, फ़ोटो, मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहता है तो वो भी उसके द्वारा अपडेट करा सकता है। और अगर कोई मतदाता उसको जानकारी में आता है कि वहाँ नहीं रहता है तो उसका नाम भी वो मतदाता सूची से हटवा सकता है, जिससे कि मतदाता सूची जो है बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक से पूरी बनी रहे। और इन सब कार्य करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 3 तरह के विभिन्न फॉर्म्स निर्धारित कर रखे हैं। फॉर्म 6 के द्वारा कोई भी मतदाता जो देश का नागरिक है वो अपना नाम इसमें जुड़वा सकता है। 18 साल की उम्र होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर उसको कोई करेक्शन कराना है अपने डाटा में, तो उसका जब फोटो अपडेट कराना है उसके लिए वो अपना फॉर्म नंबर 8 का इस्तेमाल करेगा। इसके इस्तेमाल से उसका जो भी डिटेल्स हैं वो अपडेट हो जाएंगी। जी जुनेजा जी, क्योंकि चुनाव में 1 महीना तकरीबन उतना भी नहीं रह गया है, अगर किसी का पंजीकरण नहीं हुआ है तो पहला कदम आज की डेट में उसका क्या होना चाहिए? किसी भी नागरिक का जो अभी एलिजिबल है वोट डालने के लिए, अगर उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो अभी वो फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकता है। क्योंकि दिल्ली में मतदान का नोटिफिकेशन जो है 26 अप्रैल को होगा जी। और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक, उसके 10 दिन पहले तक जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आए होते हैं उन सब का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। जी, क्योंकि हमने अलका जी जैसे बात कर रहे थे कि वायलेशन की बात आपने करी, किस तरह के वायलेशंस होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं? देखिए, ये एक तो MCC वायलेशन है जिसमें कुछ गाइडलाइंस, MCC क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें ECI ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग कैसे कंडक्ट करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट को। तो अगर उसकी वायलेशन होती है या एक्सपेंडिचर वायलेशन होती है, एक्सपेंडिचर वायलेशन में क्या है कि हर कैंडिडेट के लिए एक फिक्स एक्सपेंडिचर लिमिट बनाई गई है जो कि 95 लाख है। उससे ज़्यादा अगर कोई खर्चा कर रहा है, किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा इलेक्शन पे हो रहा है तो वो कंप्लेंट करी जा सकती है। अदरवाइज जैसे कोई मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लिकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी फ्री बीज बांट रहा है इलेक्शन के एवज में, अपने वोटिंग के एवज में, तो वो भी इसमें कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। और त्वरित कार्रवाई टाइम कितना लगता है? टोटल मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर उसके बाद पूरे टोटल 100 मिनट्स में हम इसको एड्रेस कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहला भी कहा कि चुनाव आयोग अथक परिश्रम कर रहा है और हमें बतौर मतदाता पूरा सहयोग उनको करना चाहिए, बूथ तक जाकर ज़रूर मतदान करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप इतना काम करें, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। जी।
मैं स्वर्ण राज इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवलिन खेलती हूँ। और मैं हमारे इंडिया के वोटर्स से ये कहना चाहूँगी, एज आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ, कि वोट करना सीखिए। अब हम वोट का एक हिस्सा है, अगर हम वोट करेंगे तो ही शायद हम अपने हक को भी पा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, तो दुनिया को दिखाना है कि यस, हम भी एक वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक का फ़ायदा उठाइए। अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो बूथ तक नहीं जा सकते उनके लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है, एक्सेसिबिलिटी दी हुई है हर पोलिंग बूथ पे। तो उस चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और प्लीज़ 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 वोट करिए। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी इलेक्शन कमीशन ने मिलके और हम सब ने मिलके हर एक पोलिंग बूथ को फुल्ली एक्सेसिबल, चाहे वो ब्रेल के लिए हो, चाहे वो व्हीलचेयर यूजर्स के लिए, ब्लाइंड्स के लिए हो, व्हीलचेयर यूजर्स के लिए हो, ब्लाइंड के लिए ब्रेल है, व्हीलचेयर यूजर्स के लिए व्हीलचेयर्स है। और व्हीलचेयर्स के साथ साथ अगर कोई अपनी व्हीलचेयर पे आ रहा है तो वहाँ पे रैंप्स की सुविधा है, टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर्स। और उसके अलावा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स आपको मिलेंगे, वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ घर के बाहर निकलिए। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आप अपना एक कीमती वोट खो देते हो। और हम शायद वो भविष्य है देश का जो एक अच्छा नेता और एक अच्छा शासन चुनना चाहते हैं। सो प्लीज़ जितनी भी फैसिलिटीज़ दी है उस फैसिलिटीज़ का उपयोग करिए और घर से बाहर निकलिए और वोट करिए। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ रमा पांडे और आज का विषय है चुनाव सूचना प्रौद्योगिकी। हमारे जो श्रोता हैं, आप सब हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है या आप राय देना चाहें, कॉल कीजिए 23421084 और 23422346, 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं, 011 लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हमारे साथ आज हमारे विशिष्ट जो अतिथि हैं और एक्सपर्ट भी हैं, श्री लक्ष्य सिंघल जी, IAS ऑफिसर हैं आप, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली हैं। साथ में हैं सुश्री अलका चौधरी जी, SDM इलेक्शन, आप भी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं। प्रेम सिंह जी जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं इलेक्शन साउथ वेस्ट जोन से, और AERO अनिल जुनेजा जी। आप सभी का एक बार से फिर मैं स्वागत करना चाहूँगी। लक्ष्य जी, हम सक्षम ऐप की बात कर रहे थे और अब तो 85 अबव जो हमारे आदरणीय सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी आप मतलब घर जाकर वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी कुछ विशेष सुविधा की गई है। जी देखिए, दिव्यांगजनों के लिए तो बिल्कुल सुविधा है, सक्षम ऐप के थ्रू ही है, वहाँ पे वो अपनी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। लेकिन जो 85 प्लस हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर्म 12D के तहत, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो हमारे 85 अबव हैं उनके लिए भी बहुत, मुझे लगता है सरल हो गया। वो देना तो चाहते हैं पर किन्हीं कारणवश से नहीं जा पाते, तो उनके लिए सुविधा हो गई। और मुझे लगता है ये पहली बार है और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इतना बड़ा काम कि हर जो व्यक्ति है, हर नागरिक है जो भारत का, वो बूथ तक पहुँचे और राष्ट्र को सक्षम बनाने में, मजबूत बनाने में पूरा अपना जज्बा भी दिखाए। एक चीज़ मैं और मतलब सोच रही थी कि अगर आपके अधिकारी पहुँचेंगे कितनी देर रुकेंगे? क्या जलपान की व्यवस्था करनी पड़ेगी वहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कितनी देर तक पहुँचेंगे वैसे वो वहाँ पर? कितनी देर तक रहेंगे वो मतदान कराने के लिए? कहाँ पे? अगर घर जाते हैं वोट लेने के लिए तो कितनी देर तक वो वहाँ पर रुकेंगे? नहीं, वहाँ पर घर पर जाकर जो 85 प्लस है उनका वो वोट डलवाते हैं जी। और बस इस प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाता है? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट जी। और ऐप जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी जो सेवाएं हैं मतदाताओं को दी जा रही हैं। मतदाता सूची से लेकर पोलिंग बूथ तक की जानकारी घर बैठे हमारे जो मतदाता हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम मीडिया के लोग हैं जो हम आपको एक्यूरेट जानकारी देते हैं वो भी चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए इस ऐप के थ्रू भी देते हैं। अलका जी, आपकी पूरी टीम है, क्योंकि आप जब निगरानी का काम कर रही हैं, थोड़े कड़े मिजाज दिखा रही हैं, जो ज़रूरी भी है मुझे लगता है, तो आप अपनी जो टीम है उसको किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? हमारी टीम को समय समय पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जैसे FSC टीम है या कोई भी टीम है, हमारी और भी टीम्स होती हैं, SSC टीम, FSC टीम, तो इन सभी टीम्स को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही हम इन टीमों का कॉन्स्टिट्यूशन कर देते हैं और उन्हें 1-2 फेजेस में उनको 1-2 टाइम पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में, जो भी उनका काम रहता है। और कितने सदस्य होते हैं इस दल में?
इसमें जैसे हमारे पास अभी डीसीसी टीम है, उसमें हमारे पास 4 सदस्य होते हैं और एक उनका सुपरवाइज़र होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टीम्स की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एफएसटी टीम में 2 बंदे रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है और एक उनके साथ एक दूसरा बंदा रहता है जो सुपरवाइज करता है उस चीज़ को। जी, लक्ष्य जी, आप दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के ज़िला निर्वाचन अधिकारी हैं। मतदाताओं के प्रति मेरे को लगता है मतदाताओं का इतने सारे ऐप आपने उनकी सुविधा के लिए दिए हैं, तो मतदाताओं की भी एक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं को, किस तरह से उनको जागरूक करना चाहेंगे इस समय? जी, मैं मतदाताओं से यही मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि देखिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा जो डेमोक्रेसी है जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जो वोटर्स हैं उनका अपना पार्टिसिपेशन इसमें एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन है। हमारा जो पूरा इलेक्शन का सेटअप है वो टाइम टू टाइम चीज़ें बदलता रहता है, चीज़ें नई लाता रहता है, उनकी सुविधाओं के लिए बेटरमेंट हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो मैं मतदाताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी ऐप्स हम लोग लाए हैं, आप कृपया इन ऐप्स का यूज़ करिए, चाहे वो सक्षम ऐप है, चाहे वो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, चाहे वो वोटर टर्नआउट ऐप है, चाहे वो पोर्टल्स जो डेवलप किए गए हैं, और इन सारी सुविधाओं का अपना लाभ उठाइए। कई बार ये देखा गया है कि सब कुछ हो गया, आपकी तरफ से बढ़िया प्रक्रिया हो गई, उनका वोटर आईडी भी बन गया, लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तो पता लगता है कि उनका नाम ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी मैं जब भी आप देख रही हूँ दिन प्रतिदिन लोगों में जज्बा काफ़ी बढ़ रहा है 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए, तो वो एक निराशा आ जाती है। तो मुझे लगता है अगली बार वो थोड़ा सा कि पता नहीं नाम होगा नहीं होगा, जाएं नहीं जाएं, तो क्या करना चाहिए उस समय? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि नाम छूट गया, क्योंकि जो हमारी इलेक्शन की जो हमारी वोटिंग स्लिप्स होती हैं, जो स्लिप्स होती हैं, वो इलेक्शन के मतलब फाइनल लिस्ट बाद लास्ट में ही पब्लिश की जाती है और उसको क्रॉस चेक भी किया जाता है। फिर भी कई बार हो सकता है ड्यू टू सम क्लरिकल एरर या किसी की एरर की वजह से किसी का नाम छूट गया, तो उनके लिए भी वोटिंग की सुविधा वहाँ पे दी जा सकती है। वो अपना बता सकते हैं, वहाँ जो अधिकारी हैं बैठे हैं, और उसके लिए वो BLO ऐप BLO ऐप कह रहा हूँ, वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है, उसमें अपनी डिटेल्स डाल के अपना चेक कर सकते हैं वहीं पे। तो वो बता सकते हैं कि देखिए मेरा नाम था, किसी कारणवश छूट गया है। अच्छा, तो ये मतलब ये जो मतदाता है उसको ही करनी है या जो वहाँ पर अधिकारी हैं वो भी देखेंगे? मतदाता हैं और अधिकारियों को भी देखना पड़ेगा, दोनों को जागरूक होना जरूरी है कि इसके लिए तो जो हमारे जो अधिकारी वहाँ पे रहेंगे, वोटर सेंटर्स पे जो हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको तो हम टाइम टू टाइम इस चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज भी करते रहते हैं। हाउएवर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सबका नाम वहाँ पे जाके मतदाता केंद्र पे जो सूची है उसमें सबका नाम हो, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने रजिस्टर कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ होता। अब जिसका कंप्लीट नहीं है उसका नाम तो नहीं आ पाएगा, तो ये भी कुछ इश्यूज कई बार हो जाते हैं। क्या मतदाता को खुद भी पहले से अवेयर होना चाहिए? कितने पहले से ही मैं जानना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी जी, रघुविंदर जी बताइए। मेरा 2 सवाल है मेरे। पहला ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो साइट शुरू की गई है उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी कोई सूचना होगी? नंबर 2, दिल्ली में क्या पूरे देश में 19 अप्रैल से जो है वो इलेक्शन होंगे, और दिल्ली में जो इलेक्शन है वो 25 मई को है, तो दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ 25 मई तक रहेगा, यहाँ के चुनाव खत्म होने तक? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। जी, मैं बलराम सतीजा बोल रहा हूँ। मैं शॉपकीपर हूँ, नेताजी नगर मार्केट में मेरी शॉप है। अब हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं गुड़गामा की तरफ, तो उधर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा या यहीं पर वोट डालना पड़ेगा, या उसके लिए प्रोसीजर क्या है, ये बताएंगे आप जरा? बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल जो था वो रघुविंदर जी की तरफ से था कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारियां चाह रहे थे। तो इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वायलेशन होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने C-विजिल ऐप डाउनलोड करी है। C-विजिल ऐप में बड़े सारे फीचर्स हैं, जैसे कहीं पे गिफ्ट्स बट गए, कोई कूपन्स बांट दिए, कोई लिकर बट गई, कहीं पैसे बांट दिए, कहीं कुछ मिसयूज हो गया, कहीं पेड न्यूज़ हो गया, कहीं प्रॉपर्टी डिफेसमेंट हो गया, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इशू हो गया। तो इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए C-विजिल ऐप गवर्नमेंट ने बनाई गई है, जिसमें हमें क्विक एक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हम लोगों ने बनाए हैं, और ये पूरे देश में एक्टिव है। सेकेंडली, एक सवाल पूछा गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में जब 25 मई को वोटिंग है, तो तब कब तक वैलिड रहेगा? देखिए, जब तक पोल का प्रोसेस एंड नहीं हो जाता तब तक रहेगा। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा नहीं हो जाता तब तक MCC जो है पूरे देश में लागू रहेगा। तो जो काउंटिंग है वो 4 जून को है, तो उसके तब तक मिनिमम लागू रहेगा, तो 25 मई के बाद भी ये लागू रहेगा।
जी, और एक हमारे एक और श्रोता हैं एक और- बलराज जी, उन्होंने हाँ। कहा है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं नेताजी नगर से गुड़गांव की तरफ, तो किस तरह से वो शिफ्ट करा सकते हैं? उनके लिए फॉर्म 8 है शिफ्टिंग के लिए। अगर उनको एड्रेस चेंज कराना है या एपिक में करेक्शन है, तो मैं बलराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म 8 अपना भर दीजिए, या तो वोटर हेल्पलाइन ऐप पे भर दीजिए, या फिर अपना जो है वोटर्स का सर्विस पोर्टल जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया, ECI ने डेवलप किया, इलेक्शन कमीशन ने, voters.eci.gov.in, तो वहाँ पे भी वो फॉर्म 8 भर के इस सुविधा का लाभ उठा सकते मैं कहूँगी एक बार रिक्वेस्ट करूंगी दोबारा से रिपीट कर दें। वोटर, हैं। हाँ, आपने आईडी जो जी। अच्छा, वोटर्स डॉट एक गवर्नमेंट ने वोटर सर्विस पोर्टल बनाया है, voters.eci.gov.in। इसके अलावा कोई फ़ोन नंबर भी है जहाँ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? हाँ, इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन है 1950। अगर फिर भी कोई असुविधा हो रही है और कोई सुविधा या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो हमारे वोटर्स हैं या जो मतदाता हैं वो 1950 डायल कर सकते हैं। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो, जी मैम। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो हमारा जो अभी इलेक्शन हो रहा है तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे महाराष्ट्र से। जी, बताइए। हाँ, तो ये मैं अपना इलेक्शन हो रहा है तो अपना ये जो ऑनलाइन मतलब इसमें कुछ मतलब भविष्य में जो इलेक्शन कमीशन मतलब कर सकते हैं, जैसे कि मतलब और कुछ देशों में चालू भी हो गया ऑनलाइन। क्या है, जब इलेक्शन होता है तो कुछ लोगों को मतलब टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो ये ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर कहीं से भी ये वोट कर सकते। तो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कम से कम 90% तो वोट होना चाहिए। तो भविष्य में मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल है तो हर क्षेत्र में हो रहा है, तो ये इलेक्शन में क्यों नहीं हो सकता है? जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। ये कराला, ये क्या नाम है, नई दिल्ली 81 से बाहरी दिल्ली है जी। जी, बताइए गिरीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार जी। मेन बात यह है जी, मैं हर बारी वोट दिया, पिछली बार मेरा वोट से नाम हटा दिया था। तो मैंने काफी पता करा, मतलब उस टाइम मैंने फोन भी करा, आप कहते हो ना उधर फोन करके, तो वहाँ करा तो वहाँ उठाया ही नहीं गया फोन मेरा। जी गिरीश जी, सबसे पहले महाराष्ट्र से आए गुरुव्रत जी का लेते हैं। उनका कहना है कि जब हम इतना मॉडर्न हो गए हैं, डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, तो ऑनलाइन मत क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ये बिल्कुल कई जगहों से ये हमेशा सुझाव आते रहते हैं कि हम ऑनलाइन वोटिंग पे क्यों नहीं जाते। देखिए, ऑनलाइन वोटिंग के अपने रिस्क भी हैं बहुत सारे जी। अगर कोई इलेक्शन में रिगिंग हो गई, कुछ हो गई, इस चीज़ें के रिस्क रहते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस को फुल प्रूफ रखने के लिए हम पोस्टल बैलेट से EVM तक आए हैं, विच इज़ वन ऑफ अनदर फुल प्रूफ मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग। तो ICT देखिए, अभी तो इस पे ये मैटर ऑफ डिबेट है, इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं है, हो सकता है आगे जाके कुछ इस पे हो जाए निर्णय। सेकेंडली, गुरुनाथ जी ने एक और बात बोली कि सुविधा हो जाए कि हम वोट दे पाएँ कहीं से भी, कई बार आने जाने में दिक्कत होती है। तो मैं गुरुनाथ जी को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी वोटर सेंटर्स हैं, लगभग घर के 2 किलोमीटर जो पोलिंग स्टेशन हैं या पोलिंग बूथ्स हैं, उनको विद इन द वोटर्स रेजिडेंस के 2 किलोमीटर के अंदर बनाया जाता है। ये पूरी हम लोगों की कोशिश रहती है। और साथ ही जिस दिन वोटिंग का दिन होता है, उस दिन पूरे उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में छुट्टी होती है, तो हम अपना जाके जो वोटिंग राइट है वो अवेल कर सकते हैं। तो इतना भी नहीं, और वोटिंग, मैं सबको यही मतदाताओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाके अपना वोटिंग का जो राइट है उसको एक्सरसाइज करिए। और ऑलरेडी हमारे जो प्रोसेसेस हैं इलेक्शन के और वोटिंग के, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग की बात की है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि तरीके क्या क्या हैं वोटिंग करने के, किस तरह से हम वोट कर सकते हैं। पहले हम एक श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैम, सर को नमस्कार। नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन बात कर रहा हूँ। जी विपिन जी, बताइए। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन क्या है। हालांकि बहुत सारी चीजें बता दी हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है मैम कि कई बार थैले दिए जाते हैं जिसमें उनके चुनाव चिन्ह के रहते हैं, और कई बार कैलेंडर भी दिए जाते हैं, तो क्या ये भी उसके उल्लंघन में आते हैं? और एक सवाल और था कि वोटिंग के एक दिन पहले प्रचार बंद हो जाता है, लेकिन मतलब 2 दिन पहले, लेकिन कई बार देखा जाता है कि परसों इलेक्शन है तो कल भी मतलब कुछ कार्यकर्ता आते हैं समझाने के लिए, तो क्या इसमें भी शिकायत हो सकती है कि चुनाव के एक दिन पहले भी प्रचार हो रहा है? विपिन जी, आपने ऐसा कहाँ देखा, और अगर देखा तो क्या आपने शिकायत की? इस बारे में मैं ज़रूर उनसे जानती, लेकिन अलका जी आप जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी विपिन जी, आपका पहला प्रश्न था कि वो कोई भी सामान बांट रहे हैं और उसके ऊपर उनके जो है चुनाव, उनकी पार्टी का कोई चिन्ह है,
तो ये भी एक MCC के अगेंस्ट ही जाएगा। तो इसके लिए उनको परमिशंस लेनी पड़ती हैं। अगर उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है तो वो ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली दूसरा आपका प्रश्न था कि उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले भी वो दिखाई देते हैं या कैलेंडर दे रही हैं या छोटी मोटी चीजें दे रहे हैं। अगर वो टाइम खत्म हो गया है उसके बाद भी अगर वो अपना प्रचार कर रहे हैं तो आप अपने सी विजिल पोर्टल पे जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक कैलेंडर जैसी या पेन जैसी कॉपी जैसी छोटी चीज दे रहे हैं क्या तब भी? जी बिल्कुल, उसमें भी आप सी विजिल पे जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लक्ष्य जी कहा था, गिरीश जी नई दिल्ली से, उन्होंने कहा कि वोटिंग जो लिस्ट है उससे नाम उनका हट गया, हालांकि इससे पहले कई बार उन्होंने वोट दिया है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह का कुछ हो गया कि उनका नाम हट गया है तो वो अपना एपिक नंबर डाल के एक बार वोटर हेल्पलाइन ऐप पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नाम एक्चुअली में हटा है या नहीं हटा है। और अगर हट गया है और उसको हट गया है तो वो दोबारा फॉर्म 6 भर के अपना अप्लाई करके नया वोटर कार्ड बना सकते हैं। पर प्रसन्नता ये हुई कि देखिए उनका नाम हटा तो वो इतना जागरूक हैं कि उन्होंने आकर हमें आकाशवाणी परिवार के साथ जुड़े, हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं हमारे जो नागरिक हैं उन्हीं की सुविधा के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें और मतदान करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना सशक्त हमारा भारतवर्ष होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। मैं मनोज प्रभाकर रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी कौम से कि आने वाले इलेक्शन में वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। हर वोट जरूरी, सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है, निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। STD कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी। आकाशवाणी परिवार की तरफ से मैं रमा पांडे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं और एक बार फिर बताना चाहूंगी हमारे आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम का विषय है चुनाव और सूचना प्रौद्योगिकी। हमारे साथ हैं श्री लक्ष्य सिंघल, IAS ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। सुश्री अलका चौधरी, SDM हैं आप इलेक्शन और साउथ वेस्ट जोन से हैं। इनके अलावा प्रेम सिंह जी जो सेक्शन ऑफिसर हैं इलेक्शन साउथ वेस्ट, और AERO अनिल जुनेजा जी। जैसा कि मैं पहले भी आपसे लक्ष्य जी पूछना चाह रही थी, मतदाता को कितने पहले से मतदान करने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? जी, मतदाता के लिए सबसे पहला काम तो ये है वो इंश्योर करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। उसके लिए वो वोटर हेल्पलाइन ऐप में अपनी API से डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कि उनका नाम है या नहीं है। इन केस नहीं है तो वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और अगर कुछ उन्हें डिटेल्स अपनी अपडेट करनी है तो वो फॉर्म 8 भर के अपनी जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। करेक्शन जो कहते हैं हम लोग, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और उसके बाद वोटिंग से एक दो दिन पहले अपना देख सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप में कि उनका पोलिंग बूथ कौन सा है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है, और जाके अपना वोट कर सकते हैं। और पंजीकरण कितने समय पहले बंद कर दिया जाता है, संपन्न कर दिया जाता है? जो दिल्ली में पंजीकरण है वो देखिए, जो फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 मतलब शिफ्टिंग और डिलीशन, और फॉर्म 8 में करेक्शन, PWD मार्किंग और रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक, इनकी जो है वो 16 मार्च को बंद की जा चुकी है। लेकिन फॉर्म 6 जिनको नया वोटर कार्ड बनाना है और अपना फॉर्म 8 शिफ्टिंग के लिए अगर किसी को अपना शिफ्ट करना है, ये सुविधा जो है नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक अवेलेबल रहती है। तो दिल्ली में ये सुविधा जो है 26 अप्रैल से 10 दिन पहले तक रहेगी। जी, वोटर टर्न आउट 26 अप्रैल तक रहेगी। ओके, वोटर टर्न आउट ऐप की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कितनी पारदर्शिता इससे बनी रहती है? ऐसा ना कि जो मतदान जिस दिन मतदान होता है उस दिन इस ऐप की होती है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें
कितनी परसेंटेज वोटिंग हो रही है, हर 2-2 घंटे पे रिकॉर्ड उसमें होती है। तो उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि किसी भी विधानसभा में कितनी परसेंट वोटिंग हो रखी है। जी, ये जान सकते हैं कि कितनी परसेंटेज वोटिंग हो रही है, तो यानी हर मतदाता उससे जुड़ा हुआ रह सकता है उस ऐप के द्वारा। नो योर कैंडिडेट KYC, ये भी एक ऐप है। हाँ, ये भी एक ऐप है, उसके द्वारा भी आप जान सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आपकी विधानसभा में या किसी भी विधानसभा में वो खड़ा है वो। जी, उनके बारे में जान सकते हैं। मुझे लगता है अलका जी, एक मतदाता के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने इतने ऐप्स की जो सुविधा दी है उनके द्वारा वो ये भी जाने कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन खड़ा हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये भी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। जी बिल्कुल। कोई भी जो पर्सन है वो ये पता कर सकता है कि उसके पास उनके यहाँ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और इसके अलावा वो ये भी जान सकता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, वो पास्ट में कहाँ कहाँ रह चुका है, और उसकी पूरी डिटेल्स जो वो नॉमिनेशन में भरते हैं वो पूरी डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं। जी, कई बार ये देखा गया है अनिल जी कि लोग रहते एक सिटी में हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि जैसे मान लीजिए दिल्ली है, लेकिन उनकी जन्मभूमि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। अब वोटर वहाँ का बना है पर वो यहाँ पे रहते हैं, तो किस तरह से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको यहाँ मिलेंगी? कोई भी मतदाता जी, जिसका नाम मतदाता मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी। हमारे कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका जयकिशन जी। अभी आपने 95 लाख की जो एक्सपेंडिचर की बात करी, तो चुनाव में अभी दिल्ली के चुनाव में 2.5 महीना है, तो क्या कैंडिडेट का खर्चा नहीं बढ़ेगा इसके अंदर? नंबर 1। नंबर दूसरा, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका ऑफिसर होता है, अगर फर्ज कीजिए कि मेरा ऑफिस दरीबे में है, बनाया है, एक मैंने बिल्ली मार्केट में बनाया है, तो उसमें अगर चाय वाला बाहर पटरी पे बैठा है और सुबह शाम तक 50 चाय आती हैं, तो वो चाय के लिए आपका एक्सपेंडिचर के लिए कहता है, या मैं रिक्शा लेता हूँ और जाता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि आप उससे मोहर लगवाइए, उसका एड्रेस लीजिए, उसका टेलीफोन नंबर लगवाइए। अब बताइए कौन चाय वाला, पटरी पे बेचने वाला या रिक्शा वाला किस प्रकार से मेरे को बिलिंग कर देगा? ये तो इस प्रकार से तो ये वो जाके झगड़ा करते हैं वहाँ पे जाके। जी देखिए, जयकिशन अग्रवाल जी जिन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर दिल्ली में वोटिंग 2.5 महीने बाद है तो क्या खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि खर्चा नहीं बढ़ेगा, खर्चे की लिमिट सबकी सेम ही रहेगी। सेकेंडली, जैसे बोला गया कि भाई कोई चाय दे रहा है, कोई रिक्शा ले रहा है, ये ले रहा है, तो ये सब जो है वोटिंग एक्सपेंडिचर में हम लोग काउंट करते हैं। उनकी कैलकुलेशंस के लिए पूरी टीम्स हैं हमारी डेवलप हुई हुई। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल जो है उसमें टीम्स हैं, और अगर इस तरह की कोई रिपोर्टिंग होती है तो दे डू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द, मतलब जो उनको साक्ष्य अवेलेबल हैं, जो चीज़ें वो एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे उसको काउंट करा जाता है खर्चे में। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी, राजेंद्र बोल रहा हूँ बिहार से। जी राजेंद्र जी, बिहार से बात कर रहे हैं? ना, हरियाणा से। अच्छा, जी बताइए, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता जी, जो नोटों का महत्व है, वो बटन है, उसका क्या सही महत्व है? मैं तो इसको सही नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई 3 वोट आगे कोई लाइन में खड़ा है तो पीछे वालों का तो टाइम वैसे ही बर्बाद हो रहा है। तो नोटों का वोट कहीं जगह देखा है मैंने। जी, वो नोटों के महत्व का कह रहे हैं कि वो नहीं मानते हैं, वो अपनी राय देना चाह रहे हैं इस विषय पर। लेकिन हर चीज़ जो बनाई गई है उसका कुछ ना कुछ महत्व अवश्य है। कम से कम आप घर से निकलते हैं, बूथ तक पहुंचते हैं, और आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जानकारी प्राप्त होती है। आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि अलग विभाग या चुनाव विभाग किस तरह से कार्यरत हैं। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सुदर्शन कुमार वर्मा बोल रहा हूँ, दिल्ली 40 से। जी सुदर्शन जी, बताइएगा, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी मैडम, पहले तो मेरी शुभकामनाएं होली की आपको और सभी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो पारदर्शिता है वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ गोपनीयता भी तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया है कि कोई भी उसका लोकेशन भी दे रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं। आजकल तो गुंडागर्दी बहुत चल रही है। इलेक्शन करीब तो हमारे लोकतंत्र का हनन हो गया, हत्या हो रही है। तो उसमें अगर कोई अपना नाम और पता देता है तो गुंडे आ जाते हैं किसी भी पार्टी के, आकर के अपना उसके ऊपर और उसका बदला लेंगे, उसको और सजा देंगे उसके लिए। तो उसके लिए गोपनीयता भी तो होनी चाहिए ना, ये इलेक्टोरल के लिए।
जी लक्ष्य जी। देखिए सुदर्शन जी, जो आपने ये सवाल पूछा ये तो ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए और गोपनीयता भी साथ में, तो इन दोनों चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। और साथ में जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है लोकतंत्र का हनन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। इतनी जितना आप बोल रहे हैं इतना तो कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ लोग अगर आपको थ्रेट करते हैं, कुछ करते हैं, तो दैट कम्स अंडर वो जो है मॉडल कोड ऑफ जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। और उसमें आप सी विजिल ऐप में इस तरह की चीज़ें कुछ भी होती हैं आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने नियर बाय थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने EROs को रिपोर्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर इस तरह के कुछ तत्व तंग करते हैं या किसी भी तरह से इलेक्शन के प्रोसेस को हैम्पर करने की या उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी। अगर आप सी विजिल पोर्टल पे जाके करते हैं और आप अपना फ़ोन नंबर नहीं भी देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते, उसको एनोनिमस माना जाएगा उस कंप्लेंट को। बट उस पर यह होगा कि ID जनरेट नहीं होगा और आपको कोई आपका स्टेटस पता नहीं लगेगा कंप्लेंट का, लेकिन कंप्लेंट फिर भी एड्रेस होगी। 100 मिनट्स के अंदर वो कंप्लेंट एड्रेस होगी, लेकिन उसका जो है आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे फिर उस सूरत में। जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है। हाँ जी, मैं रमेश बोनो जी, नई दिल्ली 18 से बोल रहा हूँ जी। ऐसे ही हमारी मिसी का ना वोटर आई कार्ड में जो वोटर आई कार्ड है उसका नाम आधार कार्ड से नाम डिफर आ रहा है, उसको हमने नाम ठीक करवाना है, तो हम कैसे हम अपना नाम ठीक करवाएंगे जी। जी रमेश जी, आप इस केस में फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं, जो कि आप करेक्शन के लिए है। जो भी कोई नाम करेक्शन करना है या एड्रेस में करेक्शन, इससे हो सकता है, लेकिन अभी इसका टाइम समाप्त हो चुका है। अनाउंसमेंट वाले दिन 16/3/24 को ही इसको अभी हम नहीं कंसीडर करेंगे इसके बाद वाला। अभी आप वोटिंग कर सकते हैं, उसके बाद जो है जब आपका ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्म नंबर 8 में अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन जो है इलेक्शन के बाद ही होगी उसमें। अब जी अलका जी और लक्ष्य जी, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी बारी बारी कि जैसे सुदर्शन जी अभी आए, उन्होंने कहा कि पारदर्शिता ज़रूरी है लेकिन गोपनीयता भी ज़रूरी है। अगर किसी वोटर को ये लगता है कि उनको थ्रेट दिया जा रहा है, भाव भंगिमाएँ हैं, थ्रेट प्रॉपर डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, अदृश्य रूप से दिया जा रहा है, तो कितने पहले वो क्या तब भी कंप्लेंट कर सकते हैं और कितने पहले कर सकते हैं? क्या चुनाव के दिन ही अगर थ्रेट मिलता है या चुनाव से पहले का जो अभी जो समय सीमा चल रही है उसमें भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो अपनी कंप्लेंट अगर उनको लगता है कि उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई किसी भी तरह का प्रेशर आ रहा है या किसी भी तरह का उनको कोई डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या किसी भी तरह का कोई थ्रेट आ रहा है, तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इवन पोल डे जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन तक भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और इन चीज़ों के लिए बिल्कुल इलेक्शन कमीशन और जितने भी हमें पूरे निर्देश आए हुए हैं कि इन चीज़ों से सख्ती से निपटना है, तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वो अपनी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करें और इन चीज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि अलका जी, महिलाओं की शक्ति को अब पूरा समाज समझ रहा है और महिला एक बहुत बड़े वोटर के रूप में और दशा दिशा देश की तय करने में सामने उभर कर आ रही हैं। कई बार देखा जा रहा है कि महिलाओं को भी प्रलोभन दिए जाते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज करना चाहेंगी? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना पड़ें। वो प्रलोभन क्या हो सकते हैं? कोई गैस दे रहा है आपको कोई साड़ी गिफ्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे प्रलोभन में ना पड़ें। लॉन्ग रन में इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आप एक गलत नेता को चुन बैठेंगे जो आज आपको प्रलोभन दे के आ जाएगा और बाद में वो काम नहीं करेगा जो उसने आपसे प्रॉमिस किए हैं। तो किसी भी तरीके के प्रलोभन में प्लीज़ ना पड़िए। अनिल जी, जैसा मैंने आपसे, क्योंकि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, मैं प्रश्न पूछना चाह रही थी कि कोई अगर अपना नाम स्थान बदलना चाहे तो उसको क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या करना पड़ेगा? कोई भी मतदाता अपना नाम जो है चेंज कराना चाहता है, एड्रेस उसका अगर जिस स्थान पर रहता है वहाँ ले जाने के लिए उसको फॉर्म नंबर 8 भरना है। फॉर्म नंबर 8 शिफ्टिंग का वो अप्लाई कर दे, उससे उसका वोट जो है जिस भी स्थान पर वो रह रहा है वहाँ पे उस क्षेत्र की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। अच्छा, तो उनको क्या दिल्ली बैठे ही वो ऑनलाइन ये सब कर सकते हैं? ऑनलाइन सुविधा है, वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से वो फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं? फॉर्म शिफ्टिंग के लिए तो सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए और सभी मतदाताओं के लिए एक जैसी हैं। जी, आप लक्ष्य जी, क्योंकि 1 महीना रह गया है केवल वोटिंग के लिए, चुनाव 18वीं लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी की जितने जो भी हमारे श्रोता हैं और जितने भी लोग हमसे अभी जुड़े हैं, मैं उन सभी को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो हर 5 साल में ये लोकसभा चुनाव का एक प्रोसीजर आता है, हर 5 साल में आते हैं और इस साल भी आए हैं, तो ये जो है बिल्कुल ना एक फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाता है।
तो हम चाहते हैं कि इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, अपने वोटिंग राइट्स को मतदाता जो है एक्सरसाइज करें। किसी को नए वोटर को जुड़ना है अपनी वोटिंग लिस्ट में, अगर उसका नाम अभी भी ऐड नहीं हुआ है तो वो अभी भी फॉर्म नंबर 6 भर सकता है, या किसी को अपनी शिफ्टिंग करनी है तो वो फॉर्म नंबर 8 भर सकता है। और जितनी भी इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी ऐप्स डेवलप करी हैं, चाहे वो वोटर टर्नआउट ऐप हो, वोटर हेल्पलाइन ऐप हो, सक्षम ऐप हो, ये और कोई पोर्टल हो, वोटर सर्विस पोर्टल हो, ये सब पोर्टल्स और ऐप्स जो हैं वो पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो मैं पब्लिक से यही अनुरोध करूंगा, जो भी हमारे श्रोता हैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इन सुविधाओं को इस्तेमाल करें और जो है हमें एक और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनने में, आगे लेने जाने में मदद करें। तो सारे वोटर्स को बस मेरा एक यही मैसेज है कि आप अपना वोटिंग का राइट ज़रूर एक्सरसाइज करिए, और जितनी भी इलेक्शन कमीशन सुविधाएं आपको प्रोवाइड करता है और उनको यूज़ करिए। और साथ में फिर भी अगर कुछ भी आपको इशू आते हैं तो आप लोग हम सबसे जुड़ सकते हैं। जी, आप हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ा उत्साह है। धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। श्री लक्ष्य सिंघल जी, IAS ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, आपका भी। सुश्री अलका चौधरी जी, SDM इलेक्शन साउथ वेस्ट जोन, आपका भी। प्रेम सिंह जी, आपका भी। और AERO अनिल जुनेजा जी, आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वो